ऐसा मरीज जो कि हर बात में भय का इजहार करता है। जो मरीज है, जब भी कोई बात कहता है तो उनकी बातों में डर स्पष्ट झलकता है। जैसे कि भूत का डर, या रोड पर गाड़ी आता जाता है तो रोड पार करने का तो सब में डर रहता है कि कहीं मैं रोड को पार करूंगा और गाड़ी आकर के मुझ में धक्का न मार दे। लेकिन यह एक ऐसा मेडिसिन है जो कि यदि जो गाड़ी है बहुत दूर से आती हुई दिखाई देगा तो भी यह पार नहीं करेगा। इसको ऐसा लगेगा कि जो गाड़ी है बहुत नजदीक है और आकर के तुरंत हमें धक्का मार देगा। कहने का मतलब कि भय और डर, ये दो ही ऐसा चीज है कि उस रोगी को रोगी बनाए रहता है। तो इसके लिए भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसको यदि हम उस रोगी पर एक दो खुराक प्रयोग करते हैं तो उसका जो रोग है बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो उनके अंदर का डर है, भय है, वह बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो आप सब हमारे चैनल पर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो मैं बता रहा था कि चाहे कोई भी रोग हो, यदि भय, कारण जो है भय होना चाहिए। जो व्यक्ति है बिल्कुल ही स्वस्थ है, अभी कल के डेट में मिले थे, बिल्कुल अच्छे खासे हैं, स्वस्थ दिखते थे और ठीक ठाक थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि अगले सुबह ही उनकी तबीयत खराब हो जाता है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि वह रात में घर से बाहर निकले थे कि डर गए थे, और डरने की वजह से ही जो उनकी तबीयत है बिल्कुल खराब हो गई है। तो वैसे स्थिति में एकोनाइट होम्योपैथिक जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छा काम करता है। यदि ऐसे स्थिति में एकोनाइट होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाए तो बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। एकोनाइट जो मेडिसिन है, इसमें इतना काफी भय रहता है, इतना काफी डर रहता है कि बाकी सब लोगों से थोड़ा हट कर होता है। डर तो सभी में होता है, लेकिन उन लोगों से ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा होम्योपैथ अगर मेडिसिन में देखा जाए तो डर, भय बहुत सारे मेडिसिन में, लेकिन जितना एकोनाइट मेडिसिन में है उतना शायद किसी भी मेडिसिन में नहीं है। अब जैसे कि यदि कहीं बहुत सारे लोगों का जमवाड़ा, यानी कि बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहां पर यदि एकोनाइट के रोगी को जाने के लिए कहा जाए तो वह जाने से मना कर देगा। ऐसा कि ऐसा इसलिए कि वह डरता है कि यदि उस भीड़ में हम कहीं चले जाते हैं और बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो जाता है और उसके वजह से हम भीड़ में ही फंस जाएंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो जाने से पहले ही ऐसा बताता है कि हम भीड़ में जाएंगे और फंस जाएंगे, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए हम भीड़ में प्रवेश ही नहीं करेंगे, जाएंगे ही नहीं। तो स्पष्ट झलकता है कि उसे इस बात का भय है, डर है कि यदि हम उस भीड़ में जाते हैं तो हम बाहर नहीं निकल कर आएंगे। तो उस स्थिति में
एकोनाइट मेडिसिन जरूर उसे 1-2 खुराक दे करके देखिए, वह बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। या फिर संडक पार करने का डर, यदि एकोनाइट का जो रोगी है संडक को इस पार से इस पार यदि जाना हो तो वह बहुत सोचता विचारता है, बहुत आगे पीछे देखता है कि गाड़ी दूर है कि नजदीक है। ऐसा तो सभी लोग करते हैं, सभी लोगों को अपने जीवन का डर रहता है और सब लोग देखते भी हैं, तब रोड पार करते हैं। लेकिन जो एकोनाइट का रोगी है, यदि गाड़ी जो है वहां से बहुत काफी दूर रहता है तो भी उसे नजदीक ही दिखाई देता है, और जब तक वह गाड़ी पार नहीं कर जाता है तब तक वहां पर खड़े रहता है, चाहे 2-4 मिनट या 10 मिनट बीत जाए, लेकिन वह उस गाड़ी का इंतजार करता रहता है कि जब वह गाड़ी पार कर जाए तब मैं पार करूंगा। नहीं तो हो सकता है कि जैसे ही मैं रोड पार करूंगा वैसे ही वह मुझे आकर के धक्का मार देगा और मैं मर जाऊंगा। तो यह सब घबराहट और डर जो है वह एकोनाइट मेडिसिन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। या फिर उसे मृत्यु का डर बहुत काफी रहता है। जब उनकी तबीयत खराब होता है और कोई डॉक्टर उनको इलाज करने के लिए जाता है तो वह डॉक्टर से साफ साफ बोल देते हैं कि देखो डॉक्टर, दवा दे दो, लेकिन तुम्हारी दवा से मुझे कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। वह घड़ी देख करके निश्चित टाइम डेट तक बता देता है कि मैं आज से 2 दिन बाद 2:45 पर मर जाऊंगा, चाहे तुम कितना ही उपाय कर लो, मैं बचने वाला नहीं हूं। ऐसा होम्योपैथ में केवल और केवल एकोनाइट का मरीज ही बताता है। बाकी सब मेडिसिन में डर तो रहता है, लेकिन निश्चित टाइम यह कोई नहीं बताता है। या फिर वैसी प्रसूता जो कि पहली बार बच्चे को जन्म देने वाली है, जब वह गर्भवती हो जाती है तो वह अपनी माँ को पकड़कर रोती है कि मैं भला इतने बड़ा बच्चे को मैं कैसे जन्म दे पाऊंगी, मैं तो मर ही जाऊंगी। यह भी आपको एकोनाइट मेडिसिन में देखने को मिलेगा। यानी कि जहां पर डर और भय परमानेंट हो वहां पर आप एकोनाइट मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो रोगी जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। या फिर कुछ वैसे बच्चे मिलेंगे जो कि घर में छोटे मोटे कहानियां सुन लेते हैं भूत प्रेत का, तो उन्हें भूत प्रेत का जो डर है बहुत काफी सताता रहता है और शाम ढलते ही वह घर से बाहर नहीं निकलता है। यदि उसको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने को भी कहा जाए तो भी वह नहीं जाता। वह सोचता है कि वहां पर जो भूत है बैठा है और मैं जैसे ही जाऊंगा वह मुझे पकड़ लेगा। तो इतना काफी डर एकोनाइट के रोगी में रहता है, तो वहां पर एकोनाइट मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है। जहां तक देखा जाए तो भय से जहां रोग उत्पन्न होता है, एकोनाइट और ओपियम खास करके 2 मेडिसिन में बहुत ही ज्यादा है। तो प्रथमावस्था में यदि भय के कारण रोग उत्पन्न होता है तो वहां पर हम एकोनाइट होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं पर यदि रोगी जो है ऐसा कहता है कि जब से मैं डर गया हूं तब से
यह जो रोग है मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, तो वहां पर ओपियम यानी कि एकोनाइट के बाद हम ओपियम का प्रयोग करते हैं, जहां पर स्पष्ट है कि रोगी कहता है कि जब से मैं डरा हूं तब से यह रोग जो है ठीक ही नहीं होता है, लगता है कि यह मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो वहां पर ओपियम यदि लिया जाता है या रोगी को दिया जाता है तो वहां पर जो रोगी है बिल्कुल ठीक हो जाता है, और उनको जो भय और घबराहट सताता है वह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो यह स्वास्थ्य संबंधी वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। तो ये दो ऐसा मेडिसिन है जहां पर भय और डर बहुत काफी मात्रा में रहता है। प्रथमा अवस्था में एकोनाइट और उसके बाद की अवस्था में ओपियम 30 पावर या 200 पावर में 2-4 पूरक यदि प्रयोग किया जाता है तो वह जो रोगी है उनके अंदर की जो डर है, भय है, बिल्कुल वह ठीक हो जाता है। या जो परीक्षार्थी है परीक्षा देने के लिए जाता है और परीक्षा में कैसा प्रश्न होगा उससे वह डरता है, कांपता है कि शायद मैं आंसर क्वेश्चन जो है प्रश्न जो है उसको मैं हल नहीं कर पाऊंगा। यदि उसको एकोनाइट दिया जाए तो उनकी सारी जो डर है अंदर की सब बाहर निकल जाता है और वह अच्छे से परीक्षा दे पाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।